हालांकि काफ़ी दिन ठंड धुंध कोहरा रहा, बरसात आई है तो मौसम ने अपना मिजाज भी बदला है। तो इस मौसम का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक अपना पर्चा और थोड़ा बताएं कि जैसे मौसम चेंज है तो क्या फ़ायदा मिलने वाला है? मेरा नाम डॉक्टर VPS दहिया है। मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में बतौर एडिशनल SMO का कार्यरत हूँ। और जहाँ तक मौसम बदलने की बात है, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये सब कुदरत की देन है। मौसम बदलते रहते हैं और हर प्रत्येक मौसम का अलग महत्व है। ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, बारिशें भी आती हैं। अब ठंड आई है तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। मौसम ने तो बदलना ही बदलना है, लेकिन ऐसे ठंड के मौसम में जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जिनको क्रॉनिक डिजीज़ हैं, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको विशेष तौर पे अपना ध्यान रखना चाहिए। ठंड में बाहर ज़्यादा ना निकलें, क्योंकि स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा, सर्दी जुकाम, गला ख़राब, इस तरह की बीमारियां, सांस की बीमारियां, हार्ट में पेन होना, चेस्ट पेन होना, हार्ट की बीमारियां, ये इस मौसम में ज़्यादा उग्र रूप ले लेती हैं। तो इस मौसम में अपना बचाव करना चाहिए। अब जैसे बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, इसकी वजह से जो है अभी तक जो धुंध और कोहरा छाया हुआ था वो अब छट गया है। और जैसा कि आप आज देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, जिससे तापमान में एकदम से गर्मी आ गई है। तो इसका लाभ होगा ही होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये तो डॉक्टर VPS दहिया इन्होंने बताया। तब हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिव्या मंगला जी। तो बताएंगे कि क्या फ़ायदा मिलने वाला है जो चेंज हुआ है। Thanks for asking and having me on this bite। और डॉक्टर VPS ने पहले भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल भाषा में कि कॉमन मैन को भी समझ आ जाए, इन्होंने बहुत समझाया है। और साथ ही नेचर और कुदरत का भी उन्होंने धन्यवाद दिया है कि भाई ओलावृष्टि के बाद या सीवियर बारिश के बाद अब मौसम खुल रहा है और हमारे जो अस्थमेटिक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, बच्चे या एग्ज़ाम गोइंग बच्चे जो हैं, उनके लिए ये चेंज और ये धूप जो है वो नेचुरली फ़ायदा देगी। हाँ, वो टाइम हमारे लिए थोड़ा सा समझ लो हेल्थ, हम लोग एज हेल्थ पर्सनल्स के लिए थोड़ा सा हमारे लिए एक हमारा इम्तिहान ले रहा था, क्योंकि सब तरफ से OPD जो है हर तरह की बढ़ जाती है, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स ड्यू टू वेसो कंस्ट्रिक्शन हो, चाहे अस्थमेटिक पेशेंट्स हों, चाहे साइकेट्रिक पेशेंट्स। वो एक मौसम ऐसा टाइम था जब OPD इस वजह से काफ़ी बढ़ गई थी और हमारे सारे डॉक्टर्स वर ऑन द वर्किंग एज अ टीम टू डील विद दीज हेल्थ इश्यूज़। बट अब क्योंकि और जब फिर से एकदम से जब बारिश आई तो फिर जैसे डॉक्टर VPS ने दहिया जी ने भी बताया कि फ्लू लाइक सिम्टम्स, अस्थमेटिक पेशेंट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गई थी। लेकिन अब जैसे धूप आने लगी है तो उम्मीद यही है कि अब दीज प्रॉब्लम्स विल सबसाइड और हेल्दी सीजन विल बिगिन। एंड उसके बाद नेचुरली बसंत का मौसम जैसे ही आएगा, मौसम अच्छा हो जाएगा एंड एवरीथिंग। डॉक्टर साहब, जैसे कहा जाता है खतरा भी टाला नहीं, क्योंकि अभी सर्दी तो है, प्रिकॉशन क्या कर ले ताकि आम जन बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो कैसे अपनी रक्षा करें? ये जैसे बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि गर्भवती महिलाओं को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। और इन्होंने ये ठीक पॉइंट आउट करा है कि हम सूर्य देव को मतलब क्योंकि सूरज चमक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को ठीक ढंग से कवर अप करना या ठंड से बचाना, उसमें लापरवाही करें। और अगर गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे करते हैं तो वो उनके लिए एक ज़्यादा मुसीबत बन सकती है। गर्भवती महिलाओं में हमें ना जो एंटीबायोटिक या जो दवाइयाँ देनी होती है वो उस हिसाब से देनी होती है कि जो गर्भ में बच्चा है उसको ना पहुँचे या उसको दे शुड नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ग्रोइंग फीटस। सो इस हिसाब से वो पहले ही अपने आप को अगर सुरक्षित रखेंगे, ठीक से कवर अप करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो ये फ़ायदा होगा। देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन विच आर एब्सोल्युटली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब हमारा वो स्पेक्ट्रम कम हो जाता है दवाइयों का, इससे अच्छा है कि हम अपने आप को मतलब गर्भवती महिलाएं अगर अपने आप को
इस वे से सुरक्षित रखें। ठंडा खाना ना खाएं, आइसक्रीम का ठीक है धूप निकल आई बाहर घूमने चलते हैं आइसक्रीम खा लें चाहे ठंड है, नहीं, इट शुड बी अवॉइडेड। एंड आइदर रूम टेम्परेचर का खाना हो या थोड़ा सा हल्का गर्म ही खाना अच्छा, और ताज़ा बना हुआ खाना, फ्रिज का रखा हुआ खाना ना खाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। गर्भवती महिलाएं क्योंकि वो बड़ी हैं वो तो फिर भी समझ जाएंगी, बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। सूरज को देख के, चमकता देख के ये ना सोचे कि बस अब तो गर्मियाँ आ गई एंड वी कैन हैव आइसक्रीम्स और वट एवर। ये टाइम ऐसा होता है जब हम एकदम से इफ़ यू हैव आइसक्रीम, हमारे थ्रोट का टेम्परेचर जब फॉल होता है तो देयर इज़ अ सर्ज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ, तो उससे गला ख़राब होना, फ्लू लाइक सिम्टम्स होना वो ज़्यादा हो जाता है। एंड अस्थमेटिक जिनकी ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ अस्थमा की, उनको भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि नॉट टू टेक इट लाइटली एंड नॉट टू अपने खान पान के व्यवहार में एक संयम बरतें, और मतलब खाने का एक जो प्रॉपर अभी तक जो चल रहा था जैसे विंटर्स का, वो थोड़े दिन और कंटिन्यू रखें टिल वी really get into that nice temperature zone. अभी तक they should be more careful. And the heart patients, एक opportunity मैं फिर से ये शारदा भाई के माध्यम से इसका फ़ायदा उठा के ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पेशेंट्स को हमने पहले भी इंट्रोड्यूस करा था, रामबाण किट जो है वो 3 मेडिसिन का कॉम्बो अपने पास ज़रूर रखें, जो कि हमारे हॉस्पिटल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो ज़रूर रखें। वो उनको हेल्प करेगा, जैसे ही उनको कोई पेन होता है, एंजाइना होता है, वो उसका सेवन कर लें, चाहे फिर आए, जब तक उनको एम्बुलेंस आती है डॉक्टर तक वो पहुंचते हैं, उससे पहले बिना किसी शक के कि ये हमें फ़ायदा देगा या नहीं देगा, फ़ायदा 100% वो देगा। और ये एक जैसे लाइफ सेविंग किट के तरह। एंड इट मे साउंड कि मैं हमेशा इस किट के बारे में क्यों बोल रही हूँ, इसमें मेरा कोई अपना फ़ायदा नहीं, ये सिर्फ उन जो कुछ जाने अगर मेरे ये कहने से बच जाती हैं तो मेरे लिए ये एक समझ लो एक ब्लेसिंग की तरह होगा, और मैं समझूंगी कि हाँ मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा करा। इसलिए शारदा भाई के माध्यम से एंड इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं वो रामबाण किट के बारे में फिर से कहूँगी। जो भी पेशेंट्स हैं, इवन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स या कैड के पेशेंट्स, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, प्लीज़ वो किट अपने पास रखें, और उसको इट इज़ माई एश्योरेंस एंड भगवान की कृपा से वो फ़ायदा ही देगी एंड वो वाकई रामबाण का काम करेगी। तो उसका महत्व समझें, और ये सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए, नॉट एनीथिंग फॉर मी। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो हमारे साथ डॉक्टर दिव्या मंगली, इससे पहले डॉक्टर वीपीएस दैया थे, जिन्होंने बड़े 2 मिनट बाद विस्तार से कॉल करती बताया हूँ आपको कि कैसे अपने आप को बचाना है, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। यदि हम अपनी रक्षा करेंगे तो भगवान भी हमारी रक्षा तभी करने को आएंगे। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।